जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे जेठ मास कथा की 26वें अध्याय की कथा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। पिछले अध्याय की कथा में हमने सुना था कि ऋषि वामदेव जी से आज्ञा लेकर राजा रुक्मांगद मंदराचल पर्वत पर गए। वहां पर उनकी भेंट मोहिनी से होती है। मोहिनी के रूप को देखकर राजा रुक्मांगद मोहित हो गए और उसे अपने साथ चलने को कहते हैं कि इसके बदले में मैं तुम्हें समूची पृथ्वी दान कर दूंगा। समूची पृथ्वी का धन वैभव तुम्हारे चरणों में लाकर रख दूंगा। राजा के ऐसे वचन सुनकर मोहिनी मुस्कुराते हुए कहती है कि हे वसुधापते, मैं आपसे पर्वतों सहित पृथ्वी नहीं मांगती। बस मेरी इतनी इच्छा है कि मैं समय पर जो कुछ कहूँ उसका निशंक होकर आप पालन करते रहें। यदि यह शर्त आप स्वीकार कर लें तो मैं निसंदेह आपकी सेवा करूंगी। मोहिनी की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे देवी, तुम जिससे संतुष्ट रहो मैं वह शर्त स्वीकार करता हूँ। तब राजा के वचन देने पर मोहिनी ने कहा कि आप अपना दाहिना हाथ मुझे दे दीजिए, क्योंकि वह हाथ बहुत धर्म करने वाला है। हे राजन, उसके मिलने से मुझे आपकी बात पर विश्वास हो जाएगा। आप धर्मशील राजा हैं और आप समय आने पर कभी असत्य नहीं बोलेंगे। राजन, मोहिनी के ऐसा कहने पर महाराजा रुक्मांगद का मन प्रसन्न हो गया और वे बोले, हे सुंदरी, जन्म से लेकर अब तक मैंने कभी क्रीड़ा विहार में भी असत्य भाषण नहीं किया। लो, मैंने पुण्य चिन्ह से युक्त यह दाहिना हाथ तुम्हें दे दिया। मैंने जन्म से लेकर अब तक जो भी पुण्य किया है वह सब यदि तुम्हारी बात न मानूं तो वो तुम्हारा ही हो जाएगा। मैंने धर्म को ही साक्षी का स्थान दिया है। हे कल्याणी, अब तुम मेरी पत्नी बन जाओ। मैं इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुआ हूँ और मेरा नाम रुक्मांगद है। मैं महाराज ऋतध्वज का पुत्र हूँ और मेरे पुत्र का नाम धर्मांगद है। तुम मेरी प्रार्थना का उत्तर देकर मेरे ऊपर कृपा दृष्टि करो। राजा के ऐसा कहने पर मोहिनी ने उत्तर देते हुए कहा, हे राजन, मैं ब्रह्मा जी की पुत्री हूँ। आपकी कीर्ति सुनकर आप ही के लिए इस स्वर्ण में मंदराचल पर आई हूँ। केवल आप में मन लगाए यहाँ तपस्या में तत्पर थी और देवेश्वर भगवान शंकर का संगीत दान के द्वारा पूजन कर रही थी। मुझे विश्वास है कि संगीत का दान देवताओं को बहुत प्रिय है। संगीत से संतुष्ट होकर भगवान पशुपति तत्काल फल देते हैं। तभी तो अपने प्रियतम आप महाराज को मैंने शीघ्र ही प्राप्त कर लिया। हे राजन, आपका मुझ पर प्रेम है और मैं भी आपसे प्रेम करती हूँ। राजा से ऐसा कहकर मोहिनी ने उनका हाथ पकड़ लिया। उसके बाद राजा को उठाकर मोहिनी ने कहा, हे महाराज, आप मेरे प्रति कोई शंका ना करें। मुझे कुमारी और पाप रहित जाने। हे महिपाल, अब आप मेरे साथ विवाह करें। हे राजन, यदि अविवाहिता कन्या गर्भ धारण कर ले तो वह सब वर्णों में निंदित चांडाल पुत्र को जन्म देती है। पुराणों में विद्वान पुरुषों ने 3 प्रकार की चांडाल योनि मानी है। एक तो वह जो कुमारी कन्या से उत्पन्न हुआ है, दूसरा वह जो विवाहिता होने पर भी संगोत्र कन्या के पेट से पैदा हुआ है। हे राजन, एक शूद्र और एक ब्राह्मणी के मिलन से बना हुआ पुत्र तीसरे प्रकार का चांडाल माना गया है। हे महाराज, इस प्रकार मुझ कुमारी के साथ आप विवाह कर लें। तब राजा रुक्मांगद ने मंदराचल पर उस मोहिनी के साथ विधि पूर्वक विवाह किया और हंसते खेलते वहां पर रहने लगे। राजा ने कहा, हे वरानने, स्वर्ग की प्राप्ति तो मुझे वैसा सुख नहीं दे सकती जैसा सुख इस मंदराचल पर्वत पर तुम्हारे मिलन से प्राप्त हो रहा है। हे बाले, तुम बताओ, तुम मेरे साथ यहीं रहोगी या राजमहल में? राजा रुक्मांगद की बातें सुनकर मोहिनी ने अनुराग पूर्वक मधुर वाणी में कहा, हे राजन, जहां आपको सुख मिले मैं वहीं रहूंगी। स्वामी का निवास स्थान धन वैभव से रहित हो तो भी पत्नी को वहीं पर निवास करना चाहिए। उसके लिए पति के सामीप्य को ही स्वर्ण में मेरु पर्वत बताया गया है। नारी के लिए पति के निवास स्थान को छोड़कर अपने पिता के घर में रहना भी वर्जित है। पिता के स्थान और आश्रय में आसक्त होने वाली स्त्री नरक में डूबती है। वह सब धर्मों से रहित होकर शुक्र योनि में जन्म लेती है। इस प्रकार पति के निवास स्थान से कहीं अन्यत्र रहने पर जो दोष लगता है मैं उसे जानती हूँ। मैं तो आपके साथ ही चलूंगी। सुख में और दुख में अब आप ही मेरे स्वामी हैं। मोहिनी का कथन सुनकर राजा का हृदय बहुत प्रसन्न हुआ। वे उस सुंदरी को हृदय से लगाकर बोले, हे प्रिय, मेरी सभी पत्नियों में तुम्हारा स्थान सर्वोपरि होगा। मेरे घर में तुम प्राणों से भी अधिक प्रिय बनकर रहोगी। आओ, हम लोग सुख से राजधानी की ओर चलें। राजा रुक्मांगद ने जब ऐसी बातें कही तब चंद्रमा के समान मुख वाली मोहिनी उस पर्वत की शोभा को अपने साथ खींचती हुई
राजा रुक्मांगद के साथ राजधानी की ओर चली। स्कंद जी कहते हैं, हे ऋषियों, वे दोनों पति पत्नी मंदराचल के शिखर से पृथ्वी की ओर प्रस्थित हुए। मार्ग में अनेक मनोहर पर्वतीय दृश्यों को देखते हुए नीचे उतरने लगे। पृथ्वी पर आकर राजा ने अपने श्रेष्ठ घोड़े को देखा, जो वज्र के समान कठोर टापों से धरती को वेग पूर्वक खोद रहा था। उस भूभाग के भीतर एक छिपकली रहती थी। जब तीखी टाप से वह घोड़ा धरती को खोद रहा था, उस समय वह छिपकली वहां से निकलकर जाने लगी। इतने में ही टाप के आघात से उसका शरीर विदीर्ण हो गया। दयालु राजा रुक्मांगद ने जब उसकी यह दशा देखी तो वे बड़े वेग से दौड़े और वृक्ष के कोमल पत्ते से उन्होंने स्वयं उसके खुर के नीचे से उसे उठाया और घास और तृण से भरी हुई भूमि पर रख दिया। उसके बाद उसे मूर्छित देखकर मोहिनी से कहने लगे, हे सुंदरी, शीघ्र थोड़ा पानी लाओ। हे कमल लोचने, यह छिपकली कुचलकर मूर्छित हो गई है, इसे उस जल से सींचूंगा। स्वामी की आज्ञा से मोहिनी शीतल जल लेकर आई। राजा ने उस जल से बेहोश पड़ी हुई छिपकली को सींचा। राजा के ऐसा करने पर शीतल जल के अभिषेक से उसकी खोई हुई चेतना फिर से लौट आई। किसी प्रकार की चोट क्यों न हो, सब में शीतल जल से सींचना उत्तम माना गया है, अथवा भीगे हुए वस्त्र से सहसा उस पर पट्टी बांधना चाहिए। जब छिपकली सचेत हुई तो राजा को अपने सामने खड़ा देखकर वेदना से पीड़ित होकर धीरे धीरे इस प्रकार मनुष्य की वाणी में बोली, हे महाबाहु देवता रुक्मांगद, मेरा पूर्व जन्म का चरित्र सुनिए। रमणीय शाकल देश में मैं एक ब्राह्मण की पत्नी थी। हे प्रभु, मुझ में रूप था, जवानी थी, तो भी मैं अपने स्वामी की बहुत प्यारी नहीं हो सकी। वे सदा मुझसे द्वेष रखते थे, मेरे प्रति कठोर बातें कहते थे। हे महाराज, तब मैंने क्रोध के वशीभूत होकर औषध प्राप्त करने के लिए ऐसी स्त्रियों से सलाह ली जिन्हें उनके पतियों ने कभी त्याग दिया था और फिर वे उनके वश में हो गए थे। हे भूपाल, मेरे पूछने पर उन स्त्रियों ने कहा, तुम्हारे पति अवश्य ही वश में हो जाएंगे। उसका एक उपाय है, यहाँ एक सन्यासिनी रहती है, उसकी दी हुई दवाओं से हमारे पति वश में हुए हैं। हे वरानने, तुम भी उनके पास जाओ और उनसे पूछो, वे तुम्हें कोई अच्छी दवाई दे देंगी और उन पर संदेह न करना। हे राजन, तब उन स्त्रियों के कहने पर मैं तुरंत उनके पास पहुंची और उनसे चूर्ण और रक्षा सूत्र लेकर अपने पति के पास आई। प्रदोष काल में दूध के साथ वह चूर्ण मैंने अपने स्वामी को पिला दिया, साथ ही रक्षा सूत्र उनके गले में बांध दिया। हे राजन, जिस दिन स्वामी ने वह चूर्ण पिया, उसी दिन से उन्हें क्षय रोग हो गया और वे प्रतिदिन दुबले होने लगे। उनके गुप्त अंगों में घाव हो जाने पर उनमें कीड़े पड़ गए। कुछ ही दिन बीतने पर मेरे स्वामी तेजोहीन हो गए, उनकी इंद्रियां व्याकुल हो गई। वे रात दिन क्रंदन करते हुए मुझे बार बार कहने लगे, हे सुंदरी, मैं तुम्हारा दास हूँ, तुम्हारी शरण में आया हूँ, अब पराई स्त्री के पास कभी नहीं जाऊंगा, मेरी रक्षा करो। हे राजन, उनका वह रुदन सुनकर मैं उस तापसी के पास गई और पूछने लगी कि मेरे पति किस प्रकार सुखी होंगे। तब उन्होंने उनके दाह की शांति के लिए एक दूसरी दवा दी। उस दवा को पिला देने पर मेरे पति तत्काल ही स्वस्थ हो गए और तब से मेरे अधीन हो गए, मेरे कथनानुसार चलने लगे। कुछ काल के बाद मेरी मृत्यु हुई और मैं नरक यातनाओं में पड़ी। मुझे तांबे की भाड़ में रखकर 15 युगों तक जलाया गया। जब थोड़ा सा पातक शेष रह गया तब इस पृथ्वी पर उतारी गई। यमराज ने मेरा छिपकली का रूप बना दिया। हे राजन, उस रूप में यहाँ रहते हुए मुझे 10,000 वर्ष बीत गए हैं। हे भूपाल, यदि कोई दूसरी युवती भी पति के लिए वशीकरण का प्रयोग करती है तो उसके सारे धर्म व्यर्थ हो जाते हैं और वह दुराचारिणी तांबे की भाड़ में जलाई जाती है। पति ही नारी का रक्षक है, पति ही गति है तथा पति ही देवता और गुरु है। जो उसके ऊपर वशीकरण करता है वह भला सुख कैसे पा सकता है। यह तो सैकड़ों बार पशु पक्षी की योनि में जन्म लेता है और अंत में कोढ़ से रोग से युक्त हो जाता है और स्त्री होता है। हे महाराज, स्त्रियों को सदा अपने स्वामी के आदेश का पालन करना चाहिए। हे राजन, आज मैं आपकी शरण में आई हूँ। यदि आप विजया द्वादशी जनित पुण्य देकर मेरा उद्धार नहीं करेंगे तो मैं फिर पातक युक्त योनि में ही पड़ जाऊंगी। आपने जो सरयू और गंगा के पापनाशक और पुण्य में संगम तीर्थ में श्रवण नक्षत्र युक्त द्वादशी का व्रत किया है, वह पुण्यमयी तिथि प्रेत योनि से छुड़ाने वाली है और मनवांछित फल देने वाली है। हे भूपाल, उस तिथि को जो मनुष्य घर में रहकर भी भगवान श्री हरि का स्मरण करते हैं, उन्हें भगवान सब तीर्थों के फल की प्राप्ति करा देते हैं। हे राजन, विजया के दिन जो दान, जप, होम
और देव आराधन किया जाता है वह सब अक्षय हो जाता है। जिसका ऐसा उत्कृष्ट फल हो उसी का पुण्य मुझे दीजिए। द्वादशी को उपवास करके त्रयोदशी को पारण करने पर मनुष्य उस एक उपवास के बदले 12 वर्षों के उपवास का फल प्राप्त करता है। हे महिपाल, आप इस पृथ्वी पर धर्म के साक्षात स्वरूप हैं, यमराज के मार्ग का विध्वंस करने वाले हैं। आप मुझ पर दया करें और मेरा उद्धार करें। छिपकली की बातें सुनकर राजा रुक्मांगद ने क्या किया, हम अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो।